नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल बाय एमडी धीर प्रसाद। दोस्तों, आज का जो हमारा क्लास होने वाला है वो क्लास नंबर 6 होने वाली है। और आज का जो क्लास का जो सब्जेक्ट रहेगा वो सामान्य मानसिक योग्यता, अर्थात जिसको आप लोग रीजनिंग के नाम से जानते हो। और आज के जो क्लास का जो टॉपिक होने वाली है वो है आकृतियों में लुप्त संख्याएँ। तो आपको याद होगा तो हम लोगों ने चौथी या पाँचवीं क्लास में सेम जो टॉपिक है लुप्त संख्याओं में आकृति, उसका भी क्लास ले चुका है। लेकिन आप लोगों का जो वो टॉपिक था ना, वो काफ़ी थोड़ा सा ईजिली तरीके से बताया गया था, क्योंकि आप लोग का उस टॉपिक पर फर्स्ट सवाल था ना, इसलिए थोड़ा सा आसान दिया गया था, क्योंकि आपका जो कॉन्फिडेंस हो और बिल्ड हो और कब बनाने की जो आपको टेक्निक है उसको समझ में आए बोल करके। ठीक है, इसी टॉपिक पर हम लोग आज की जो क्वेश्चन जो रहेगा ना, वो थोड़े से एक कदम आगे की क्वेश्चन रहेगा, अर्थात थोड़े से ट्रिकी रहेगा। आप अच्छे से लॉजिक लगाओगे तो आप बता सकते हो और बना भी सकते हो। ठीक है, तो ध्यानपूर्वक इसको भी समझिएगा और पूरा लास्ट तक की देखिएगा, क्योंकि देखिए जितना ज़्यादा फॉर्म फिल होता है ना, उतना ही ज़्यादा जो क्वेश्चन का लेवल होता है ना, उसको टफ कर दिया जाता है। क्योंकि देखिए बाकी जो लोग हैं उसको काटना भी होता है, और जो सीट की जो संख्या होती है, जो कॉलेज के अलग अलग, चाहे वो गवर्नमेंट कॉलेज हो या चाहे वो प्राइवेट कॉलेज है, दोनों की सीट की जो संख्या है ना वो निर्धारित रहती है, अर्थात निश्चित रहती है। इसलिए ना थोड़ा सा जितना ज़्यादा टफ देंगे ना, उतना ही ज़्यादा लोगों को काटते जाएंगे। तो इस वजह से ना जो क्वेश्चन हो सकता है आपको टफ देखने को मिले, तो इसलिए आपको बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, अर्थात पूरे के पूरे जो क्वेश्चन है उसको अटेम्प्ट करना है। उसके अलावा आपको सही आंसर देना है। तो इसलिए सबसे ज़्यादा आप लोग देखिए रीजनिंग के जो क्लास होता है उसमें आपको सबसे ज़्यादा जो मांगते हैं वो प्रैक्टिस मांगता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को ध्यानपूर्वक देखिएगा और इसका आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। नहीं समझ में आएगा तो मैं तो इसका आंसर दूंगा ही, लेकिन सबसे पहले ट्राई कीजिएगा कि इसका आंसर आप लोग खुद से दो। ठीक है, तो चलिए प्रश्न पहला का उत्तर दीजिए। और सबसे पहले आप लोग एक बात ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन का ना जो नंबर है ना वो हेर फेर हो सकता है। ठीक है, उस पर ध्यान मत दीजिएगा। अगर एक आध क्वेश्चन में आपको अगर की होमवर्क दूंगा ना, तो उसका फिर मैं आंसर जो क्वेश्चन का नंबर है ना उसको मैं याद रखूंगा। ठीक है, तो सबसे पहला प्रश्न क्रमांक फर्स्ट को देखिए और इसका आंसर क्या हो सकता है बताइए। और एक बात आप लोग याद रखिएगा, ठीक है, जितने भी प्रश्न मैं कराऊंगा ना, सबका प्रश्न को एक बार बीच में स्किप कर लीजिएगा, अर्थात रोक लीजिएगा। उसके बाद खुद से आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। जब तक आप अपने खुद का दिमाग नहीं लगाओगे आपको बनाना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, और दूसरे पे डिपेंड आपको नहीं रहना। सबसे पहले आप इसको रोक लीजिए और ट्राई कीजिए खुद से बनाने के लिए। चलिए प्रश्न फर्स्ट का जो आंसर क्या होगा उसको बताइए। तो चलिए प्रश्न क्रमांक 1 का जो उपयुक्त आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 48। कैसे, तो थोड़े से ध्यानपूर्वक इस चित्र को देखिएगा तो आपको समझ में आएगा। और सबसे पहले मैं ये बता दूं आपको, इसको सॉल्व करने का तरीका आपका क्या होना चाहिए। तो इसको जो सॉल्व करने का तरीका होता है वो है, बाहर में आपको जितने भी ये संख्याएँ दिखेंगे ना, ये वाला, तो इसी को कुछ ना कुछ किया जाता है, चाहे वो जोड़ हो, घटा हो, गुणा हो या भाग हो, कुछ ना कुछ ऐसे किया जाता है जिसकी वजह से ये जो अंदर की संख्या दिया गया है ना वो आता है। तो इसमें क्या किया गया है मैं आपको बता दूँ। सबसे पहले आप लोग देखिएगा ना, ये जो 4 है वो किसका वर्ग आपको नजर आ रहा है। तो इसको देखोगे तो ये जो 4 है वो 2 का वर्ग है, आपको ये पता होगा। उसके अलावा ये जो 9 है वो किसका वर्ग है, तो 9 आपको लगेगा वो 3 का वर्ग है लगेगा। उसके अलावा ये जो 16 दिख रहा है वो किसका वर्ग है, तो ये कितना किसका वर्ग है, ये 4 का वर्ग आपको लगेगा। अब इसमें क्या किया गया है, इसको गुना कर दिया गया है ये तीनों संख्या को आपस में। कैसे, तो ये देखिए 2 तिया कितना होता है 6, 6 चौक कितना हो जाएगा 24। तो ये वाला जो अंदर में संख्या है ना वो आपको समझ में आया, जो 24 आया वो। चलिए सेम उसी प्रकार हम इसको करेंगे। ठीक है, ये 25 किसका वर्ग है, ये 25 जो देखो आपको नजर आएगा कि ये 5 का वर्ग है। ठीक है, उसके बाद ये 36 किसका वर्ग है, तो ये आपको नजर आएगा कि ये 6 का वर्ग है। उसके बाद ये जो 49 है वो किसका वर्ग है, आप ये बताइए। तो ये जो 49 है वो 7 का वर्ग है। ठीक है, अब ये तीनों संख्या को आपस में गुना कर दो। ठीक है, तो कितना आएगा देखिए, 5 छक्का कितना हो जाएगा 30, और 30 सत्ते कितना हो जाएगा, तो 30 सत्ते हो जाता है 210। ये समझ में आ गया। चलिए अब लास्ट वाले को करते हैं। लास्ट वाले में क्या आएगा, सबसे पहले ये देखिए, ये 16 है वो किसका वर्ग है ये बताइए। तो ये आपको समझ में आएगा ये 4 का वर्ग है। ये 36 है वो किसका वर्ग है, ये तो आपको समझ में आएगा 6 का वर्ग है। उसके बाद ये जो 4 है वो किसका वर्ग है, आप ये बताइए। ये जो 4 है वो 2 का वर्ग है। ठीक है, अब चलिए इन सभी को आपस में गुना करो। ठीक है, तो अब ये इन तीनों को आपस में गुना करोगे तो 4 छक्का कितना होता है 24, 24 दूनी कितना होगा 48। तो ये जो 48 जो दिया ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ना, वो करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया फर्स्ट कैसा होगा। ठीक है, चलिए अब प्रश्न क्रमांक दूसरा को करते हैं। ध्यानपूर्वक इसको भी देखिए। अब इसका आंसर खुद से पहले दीजिए। ठीक है, बीच में मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ कि बीच में वीडियोस को स्किप कर लीजिए और खुद से बनाने की कोशिश कीजिए। जब तक आप खुद से मेहनत नहीं करोगे ना, तब तक आपका पास होना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, और क्योंकि देखिए एग्ज़ाम में मैं आपका हेल्प नहीं करूँगा, आप खुद बनाओगे, आप खुद ट्रिक लगाओगे तो ही आप पास हो पाओगे। ठीक है, और वहाँ पर देखिए कोई आपको बताने वाला नहीं रहेगा। जब तक आप माइंड का अपना यूज़ नहीं करोगे, सोचने के लिए मजबूर नहीं होगा ना, तब तक आपका बनाना मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप खुद से बनाने के लिए ट्राई कीजिए। और आप पहले ही जो मैं वीडियोस लेके आया था सेम टॉपिक पे, आपने बोला था कि ये बहुत ज़्यादा सरल है सर, थोड़े से और टफ लेकर आइए। ठीक है, तो इसलिए थोड़े से मैं ना कठिन क्वेश्चन आपके लिए लेकर आ रहा हूँ। अगर ये कठिन क्वेश्चन को अच्छे से कर लोगे तो सरल तो आप बना ही लोगे फिर। ठीक है, और इस बार का जो एग्ज़ाम होने वाला इतना आसान होने वाला नहीं है, ये भी
याद रखो बहुत लोग फॉर्म फिल करने वाले हैं, इसलिए सबसे ज़्यादा जितना हार्ड से हार्ड क्वेश्चन हो सके वो करोगे तो जब सरल क्वेश्चन आपके सामने आएगा ना तब ईजिली आप बना सकोगे। और एग्ज़ाम में टाइम की पाबंदी तो आपको पता है, मतलब टाइम पे आपको सॉल्व करना है, मतलब करना ही है। और सबसे ज़्यादा जो टाइम खाता है वो रीजनिंग है, इसलिए आपको सबसे ज़्यादा टाइम अभी अगर के दोगे तो एग्ज़ाम में आप कम समय में बना सकोगे। चलिए प्रश्न क्रमांक दूसरा को ध्यानपूर्वक देखिएगा, ठीक है, और उसका आंसर देने की कोशिश कीजिए। चलिए इस प्रश्न क्रमांक दूसरा का आंसर दीजिए, 5 सेकंड टाइम है। तो चलिए प्रश्न क्रमांक 2 का जो उपयुक्त आंसर है वो है ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा 6। कैसे? तो थोड़े से प्रश्नों को ध्यानपूर्वक देखिएगा, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहला ये जो 4 है ना, ये जो 4 है उसमें माइनस कर दिया गया है 3 को, तो 4 माइनस 3 करेंगे तो कितना आएगा? आपका आ जाएगा 1 आ जाएगा, ये हुआ। उसके बाद ये जो बगल में जो 5 लिखा है ना उसको माइनस किया गया है 2 को, ठीक है, तो ये दीजिए 5 में माइनस 2 जाएगा तो कितना बचेगा? 3 आ जाएगा। इसमें फिर से कुछ किया गया है, क्या किया गया है? तो इसमें आपस में इन दोनों को गुना किया गया, तो 3 एकम कितना होगा? 3 हो जाएगा, तो ये 3 हुआ, ये समझ में आया। उसके बाद सेम हम लोग इसको ट्राई करते हैं, देखिएगा। अब कीजिएगा 26 कीजिएगा, यहाँ जो लिखा है ये 26, 26 माइनस 19 कीजिए, 26 माइनस 19 कर दीजिए, तो 19 करोगे तो कितना आएगा? आपका 7 बच जाएगा। उसके बाद देखिएगा ना, तो ये जो 15 है, ठीक है, तो यहाँ पास लिख दीजिए 15, माइनस कर दिया गया है 8 को, ठीक है, तो 15 में माइनस 8 कीजिएगा तो कितना आएगा? आपका आ जाएगा 7 बच जाएगा। अब दोनों को आपस में गुना कीजिए, सती सती कितना हो जाएगा? सती सती हो जाएगा आपका 49। ये दोनों समझ में आए। सेम पैटर्न है, अब इसमें कीजिए आप। सबसे पहला ये जो 8 लिखा है, ठीक है, ये जो 8 हो गया, 8 माइनस 5 कीजिए, ये जो नीचे में है वो, तो 8 माइनस 5 करोगे तो कितना बचेगा? आपका 3 बचेगा। उसके बाद देखिए ये जो बगल में 9 लिखा हुआ है, ये 9 लिखिए और 9 माइनस 7 कीजिए। 9 माइनस अगर की 7 करोगे तो फिर कितना आएगा? आपका बच जाएगा 2। तो कितना होगा ये देखिए, तो 3 दूनी कितना हो जाएगा? आपका 6 जो आएगा, तो यहाँ पर जो 6 होगा वो प्रश्न क्रमांक 2 का जो उपयुक्त आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया ये वाला? तो चलिए प्रश्न क्रमांक तीसरा को ध्यानपूर्वक देखिएगा और इसको भी आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले आप क्या कीजिएगा? खुद से आंसर देने की कोशिश कीजिए। जब तक आप खुद से नहीं बनाओगे तो फिर नहीं बनने वाला आपसे, ठीक है। आप दूसरे का भरोसा नहीं रह सकते, इसलिए सबसे पहले आपको आंसर इसका खुद से देना है। चलिए प्रश्न क्रमांक तीसरा का क्या आंसर होगा बताइए, 5 सेकंड है। तो प्रश्न क्रमांक 3 का जो उपयुक्त आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 213। कैसे? तो थोड़ी सी ध्यानपूर्वक देखिएगा तो आपको समझ में आएगा। ये जो आपको जितनी भी संख्या देख रहे हैं ना, उन सभी संख्याओं में 2 का गुना किया गया है। उसके बाद क्या किया गया है? पहला स्टेप में किया गया है माइनस कर दिया गया है, -1 किया गया है। और दूसरा स्टेप में देखिएगा ना, तो सेम 2 से गुना करके +1 कर दिया गया। एक में -1 किया, एक में +1 कर दिया गया है। तो चलिए इसको करके मैं दिखाता हूँ आपको, तो अच्छे से और आपको समझ में आएगा। सबसे पहले देखिएगा आप, तो सबसे पहले आप देखिएगा तो ये जो 2 है ना, तो 2 का गुना कर दीजिए। सबसे पहले 2 का गुना 2 से कीजिए, तो 2 दूनी कितना होता है? आपका 4 आ जाएगा, ठीक है। अब 4 होगा तो 4 में -1 कर दीजिए, तो कितना आएगा आपका? तो -1 कीजिएगा तो 3 आएगा, तो यहाँ पर 3 आया, वो समझ में आया। उसके बाद देखिए 3 का गुना आप लोग 2 से फिर से कीजिएगा, तो 3 दूनी कितना होगा? तो 3 दूनी आपका 6 हो जाएगा, 6 हुआ। अब उसके बाद क्या कीजिएगा? +1 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? +1 कीजिएगा तो कितना होगा? आपका ये 7 हो जाएगा। ये समझ में आ गया? देखिए तो पहला में क्या किया गया है? माइनस किया गया है। दूसरा में क्या किया गया है? प्लस किया गया है, ठीक है। उसी प्रकार देखिए ये जो 7वां है, 7 गुना आप कीजिए, फिर से 2 कीजिए, तो 7 दूने कितना होगा आपका? ये 14 हो जाएगा, ठीक है। ये 14 समझ में आए। उसके बाद क्या कीजिएगा? अब एक में माइनस किया है, दूसरा में प्लस किया, तो फिर से क्या होगा? माइनस होगा, तो 14 माइनस 1 कीजिएगा तो कितना आएगा? आपका 13 आएगा। तो यहाँ पर 13 समझ में आए। चलिए 13 गुना फिर से 2 कीजिए, 13 दूने कीजिएगा, 13 दूना हो जाएगा आपका 26 हो जाएगा। यहाँ माइनस किया तब फिर से प्लस करेंगे, 26 और 1 कितना हो जाएगा? +1 कितना हो जाएगा? आपका 27 हो जाएगा। ये 27 आपस आ गया। उसके बाद देखिए ये जो 27 है, अब चलिए 27 गुना 2 कीजिए, तो 27 गुना 2 कीजिए तो कितना होगा? आपका 27 दूनी हो गया 54। 54 यहाँ पास प्लस किया गया ना, तो अब इसे यहाँ पास माइनस करेंगे। 54 माइनस 1 कीजिएगा तो कितना आएगा? 53। तो यहाँ 53 आ गया। उसके बाद ये जो 53 है, तो 53 गुना फिर से कर दीजिएगा 2 कीजिएगा, तो 53 गुना 2 कीजिएगा तो कितना आएगा? 106 हो जाएगा। 106 + 1 कीजिएगा तो कितना आएगा? तो 107 हो जाएगा। ये समझ में आया। अब चलिए फिर से कीजिए, 107 गुना कर दीजिएगा 2 कर दीजिएगा, तो 107 गुना कितना हो जाएगा? तो 214 हो जाएगा आपका, ये 214। उसके बाद -1 कर दीजिएगा तो कितना आएगा? तो 213 हो जाएगा। और ये जो 213 है ना, ऑप्शन नंबर डी आएगा, वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब आप लोग प्रश्न क्रमांक 4 को ध्यानपूर्वक देखिएगा और यहाँ पर जो ब्लैंक दिया गया ना, ठीक है, क्वेश्चन मार्क, वहाँ पर कौन सी संख्या आएगा वो आपको बताना है। चलिए सेम क्वेश्चन हम लोग पिछले बार जो हम लोग वीडियोस बनाए थे इससे पहले, उसमें मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार से इसको सॉल्व करने का जो तरीका है वो होना चाहिए। चलिए प्रश्न क्रमांक 4 का क्या आंसर होगा जल्दी से बताइए। ऑप्शन चारों को देख लीजिए और बताइए। तो प्रश्न क्रमांक 4 का जो उपयुक्त आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी 9 हो जाएगा। कैसे? तो थोड़ी सी इसको ध्यानपूर्वक समझने की कोशिश कीजिएगा। मैंने आपको पिछले वीडियोस में इसको सॉल्व करने का तरीका क्या बताया था कि ये ऊपर से नीचे की ओर पहले सॉल्व करके देखिएगा, नहीं होगा तो फिर ये दाएं से बाएं की ओर सॉल्व करके देखिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए ऊपर से नीचे हम लोग सॉल्व करेंगे तो कैसा होगा, तो इसमें वो क्या किया गया है, ये जो 9 है और ये जो 7 है उसको आपस में प्लस किया गया है। तो चलिए उसी प्रकार करते हैं। 9
9+7 कीजिएगा तो ये 9+7 कीजिएगा तो कितना आएगा आपका, तो 9+7 कीजिएगा तो आपको 16 आंसर आएगा। ठीक है, उसके बाद ये जो 2 है उसको क्या किया गया है, ये 16 को 2 से भाग दे दिया गया है, तो हम भी देंगे। चलिए, तो कितना हो जाएगा, 2 एकम 2 हो जाएगा, और ये जो कितना होगा, 2 अट्ठे कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो 8 आया वो समझ में आया, ये वाला। उसके बाद नेक्स्ट कीजिएगा, देखिए ये जो 15 है और ये जो 30 है, ठीक है, तो दोनों को आपस में प्लस कीजिए, तो ये 15 प्लस ये जो हो जाएगा 30, तो आपस में प्लस कीजिए तो कितना होगा, ये हो जाएगा आपका 45, ये हो गया। अब 45 को कितने से भाग दोगे तो 5 आएगा, तो आपको 45 को 9 से भाग दोगे तो ये 5 आएगा। कैसे, तो 9 एकम 9 हो जाएगा, और 9 पंचे कितना हो जाएगा आपका 45 हो जाएगा, ये समझ में आया। उसके बाद तीसरा को भी करके देखते हैं। ठीक है, 13 और ये जो 14 जो है आपस में प्लस कीजिए दोनों को, तो ये जो है जाएगा 13, और ये जो कर देते हैं प्लस कर देते हैं 14, तो ठीक है, 4 और 3 7 हो गया, और एक ये हो गया 2 हो गया, 27 हो गया। ठीक है, अब 27 को 3 से भाग दे दीजिए तो कितना आएगा, ये तो हो जाएगा 3 एकम 3 हो जाएगा, और 3 निया कितना हो जाएगा, तो 3 निया ये हो जाएगा आपका 27, तो यहाँ पर कितना आए तो 9 आ जाएगा। ये आपको समझ में है प्रश्न क्रमांक 4। चलिए, प्रश्न क्रमांक 5 को आप ध्यानपूर्वक देखिएगा, अब इसको सॉल्व करके बताइएगा क्या इसका आंसर आएगा, जल्दी बताइए। तो प्रश्न क्रमांक 5 का जो उपयुक्त आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए 80 हो जाएगा। कैसे, तो थोड़े से ध्यानपूर्वक देखिएगा, ये जो ऊपर में जो आपको संख्या दिख रही है ना, इन सब दोनों का वर्ग किया गया है और इन दोनों को आपस में जोड़ दिया गया है। तो चलिए इसको करके देखते हैं। सबसे पहला 6 का वर्ग कितना होता है, तो 6 छक्का कितना होगा आपका 36 हो जाएगा। उसके अलावा 2 का वर्ग कितना होगा, तो 2 2 ने कितना होगा आपका 4 हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों को आपस में जोड़ो कितना होगा, 36 और 4 कितना हो जाएगा 40, तो यहाँ पर कितना है, ये 40 हो गया। उसके अलावा लास्ट को देख लीजिए, तो 1 का वर्ग कितना होता है, 1 का वर्ग 1 ही होगा, उसके बाद इसको प्लस कीजिए। ठीक है, उसके बाद 7 का वर्ग कितना हो जाएगा, तो सती सती कितना हो जाएगा आपका 49 हो जाएगा। अब दोनों को आपस में कीजिएगा तो कितना होगा, 49 और 1 कितना हो जाएगा 50। यहाँ पर सेम इसको भी कीजिए, 8 8 कितना होता है, तो 8 8 आपका 64 हो जाएगा। उसके अलावा 4 चौक कितना होता है, 4 चौक आपका 16 हो जाएगा। दोनों को आपस में जोड़िएगा तो कितना होगा, आपस में जोड़िएगा दोनों को तो 80 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए कितना क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न क्रमांक 6 को ध्यानपूर्वक देखिए और उसका आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, सबसे पहले आपको मैं ना एक छोटा सा ट्रिक दे देता हूँ ताकि आपके लिए आसानी हो। ठीक है, तो ये सबसे पहले आप ध्यानपूर्वक देखिएगा ना, तो ये जो नीचे में जो बड़ा अंक दिख रहा है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, ये जो ऊपर में छोटा छोटा अंक दिया है ना, उसको ऐसा क्या किया गया है जिसके कारण ये जो संख्या है वो आया है, वो आपको ध्यान रखना है। चलिए ये ट्रिक आपके लिए हो गया। अब जल्दी से थोड़ा सा ट्राई कीजिए अपने मन से, उसके बाद आंसर दीजिए, फिर इसका आंसर मैं दूंगा ही आपको। तो चलिए प्रश्न क्रमांक 6 का जो उपयुक्त आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 2। कैसे, तो थोड़े से ध्यानपूर्वक देखिएगा, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले ये देखिए, ये जो 5 और 6 ये 4 जो है ना, इन तीनों को आपस में गुना किया गया है। कैसे, तो सबसे पहले देखिए 5 गुना 6 गुना ये 4 कर दिया गया है। तो क्या है, देखिए 5 छक्का कितना होता है 30 हो जाता है, 30 चौक कितना हो जाएगा 120। ठीक है, तो 120 हो गया। अब बताइए 120 को 2 से भाग दे दीजिए तो कितना आएगा, 60 आएगा ना, तो यहाँ पास ये 60 ये दे दिया गया है। उसी प्रकार चलिए दूसरा को करते हैं। ठीक है, अब देखिएगा ये आपका क्या है, तो ये देखिए 4 गुना कर दिया है 10 और उसके बाद गुना कर दिया है 11। ठीक है, तो क्या होगा, 4 दाम कितना होगा, 4 दाम होगा 40। अब 40 गुना कितना हो जाएगा, तो 40 गुना जो होगा वो 440 हो जाएगा। ठीक है, तो 440 ये हो गया आपका, और उसको 2 से भाग दे दीजिए। ठीक है, तो 440 को 2 से भाग दोगे तो कितना बचेगा आपका, तो ये जो हो जाएगा वो 220 हो जाएगा। तो यहाँ पर 220 दिया है, ये हो गया, समझ में आ गया आपका। ठीक है, उसके बाद एक लास्ट को देखिए, सबसे पहले ये जो 7 8, ठीक है, तो उसको देखिए, सबसे पहला 7 गुना 8 कीजिए। ठीक है, तो 7 गुना 8 करोगे तो कितना आएगा, 7 8 कितना होता है 56 हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पास ब्लैंक मार्क है तो यहाँ पास 2 रख दीजिए। ठीक है, तो 56 गुना 2 करोगे तो कितना आ जाएगा, तो 56 गुना अगर 2 करोगे ना तो आपका 112 आ जाएगा। 1 1 2 112 आ गया। अब 112 को 2 से आप भाग दो, पहले तो 2 से भाग दोगे तो कितना आ जाएगा, तो 2 से भाग दोगे आप तो सीधा 56 इसका आंसर आ जाएगा। तो ये जो लास्ट में रहेगा ना, ये वाला जो 56 है ना, तो ये ऑप्शन नंबर ए में आ रहा है। ठीक है, 2 से भाग दिया तो प्रश्न क्रमांक 6 का जो उपयुक्त आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए 2 हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न क्रमांक 7 को ध्यानपूर्वक देखिएगा, सेम पैटर्न है लेकिन इसका जो ना मेथड है वो थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है। क्या इसका आंसर होगा, ध्यानपूर्वक देखिए और इसका आंसर देने की कोशिश कीजिए, उसके बाद मैं आपको आंसर बताऊंगा। तो चलिए प्रश्न क्रमांक 7 का जो उपयुक्त आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी 5 हो जाएगा। कैसे, तो मैंने आपको फर्स्ट में क्या बताया था कि जो भी बड़ी संख्या आपको नज़र आ रही है, जैसे इस लाइन पे ये बड़ी संख्या नज़र आ रही है, तो इस संख्या को ऐसा क्या किया गया है इस लाइन में जो ये 30 आया है। ठीक है, उसी प्रकार दूसरा में देखिएगा तो इस संख्या को क्या किया गया है, तो इसमें 17 आया है। उसी प्रकार थर्ड को वैसे ही करना है जो 21 आया है। तो चलिए क्या क्या किया गया उसको बताता हूँ मैं आपको सबसे पहला। ठीक है, तो सबसे पहला क्या किया गया है, इन तीनों संख्याओं को आपस में जोड़ दिया गया है। तो देखिएगा तो 12 दूनी कितना होता है 24 और 24 और 6 कितना हो जाएगा
30, तो यहाँ पास कितना है आपका 30 हो गया। उसी प्रकार के देखिए ये 8 और 7 कितना हो जाएगा, तो 8 7 जो आपका होगा वो 15 हो जाएगा, और 15 और 2 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 17, तो यहाँ पास 17 है। ठीक है, ये समझ में आए। उसी प्रकार देखिए 9 और 7 को जोड़ोगे तो कितना होगा, तो 9 और 7 आपका 16 हो जाएगा। 16 में और कितना जोड़ोगे तो ये 21 आएगा, तो 16 में आप 5 जोड़ोगे तो आपका 21 आ जाएगा। ठीक है, तो उसी प्रकार चलिए इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। ये भी सेम पैटर्न पे आधारित है और थोड़ी सी चेंज कर दिया गया है इसका भी मेथड। अब इसको बताइए आप इसका क्या आंसर होने वाला है। प्रश्न क्रमांक 8 को ध्यानपूर्वक देखिए और इसका आंसर दीजिए। तो प्रश्न क्रमांक 8 का जो उपयुक्त आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 13। कैसे, तो इसको भी थोड़े से ध्यानपूर्वक देखिएगा तो और समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, सबसे पहले हम लोग फर्स्ट लाइन को करते हैं। ठीक है, तो देखिए आपको ये जो संख्या देख रहे हो फर्स्ट लाइन का, ठीक है, ये वाला ये अपने आप में देखने को आपको समझ में आ रहा होगा, तो ये अपने आप में वर्ग के फॉर्म में है। ठीक है, ये 49 जो है वो किसका वर्ग है, तो 7 का वर्ग है, आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद ये जो 25 है वो किसका वर्ग है, तो ये 5 का वर्ग है, वो समझ में आ जाएगा। उसके बाद ये जो 4 दिया गया है वो किसका वर्ग है, तो ये 2 का वर्ग है। अब चलिए तीनों को आपस में जोड़ो। ठीक है, तो तीनों को आपस में जोड़ोगे तो कितना होगा, तो 7 और 5 कितना हो जाएगा, तो 12 हो जाएगा, और 12 2 कितना होता है 14 हो जाएगा। तो ये आपका पहला समझ में आया 14 वाला। उसके बाद चलिए ये तीसरा वाला जो दिया है उसको करते हैं। ये जो 64 है वो किसका वर्ग है, तो ये आपको देखोगे तो ये 8 का वर्ग है। ठीक है, इसको भी प्लस करते हुए चलेंगे। उसके बाद ये 100 है वो किसका वर्ग है, तो 100 आपको पता चलेगा 10 का वर्ग है। उसके बाद ये जो 121 है वो किसका वर्ग है, तो ये आपका 11 का वर्ग है। तो 11 11 कितना होता है 121 होता है, तो ये 11 का वर्ग हो जाता है। तो चलिए अब तीनों को आपस में जोड़िए। 8 और 10 18, और 18 और 11 कितना हो जाएगा आपका, तो 18 और 11 आपका हो जाएगा 29 हो जाएगा। दूसरा को करके भी देखते हैं। ठीक है, अब आप लोग बताइए 36 किसका वर्ग है, तो 36 आपका 6 का वर्ग नजर आएगा। ठीक है, इसको भी प्लस करते हुए चलते हैं। ये जो 16 है वो किसका वर्ग है, तो 16 आपको वो 4 का वर्ग नजर आएगा। उसी प्रकार ये जो 9 है वो किसका वर्ग है, तो ये 3 का वर्ग नजर आएगा। अब तीनों को आपस में जोड़ो कितना होगा, 6 4 10, और 10 और 3 कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है ना वो करेक्ट हो जाएगा, और यहाँ पास जो आएगा वो 13 आ जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार आपको ध्यान रखना है, किसी में प्लस किया जाता है, किसी में माइनस किया जाता है, किसी गुणा भाग वर्ग का फॉर्म में होता है। कहीं खासतौर से जो संख्या दिए जाएंगे ना उसको ध्यान रखना, अधिकतर वर्ग के फॉर्म में ही रहता है इस प्रकार के प्रश्न। और इस प्रकार से 2 से 3 प्रश्न कराने का मतलब ये रहता है मेरा कि तो आपको अलग अलग पैटर्न का पता चले। सेम प्रश्न रहता है लेकिन उसका जो जोड़ने घटाने गुणा भाग का जो पैटर्न रहता है वो बदल दिया जाता है। ठीक है, तो इसीलिए आपको ये प्रश्न लाने की आवश्यकता होता है। और इस प्रकार के अगर प्रश्न को कर लिया रहोगे ना तो आपको किसी भी प्रकार से तकलीफ नहीं जाएगा। एग्जाम के टाइम में जब एग्जाम हॉल में रहोगे ना तो आपका जल्दी बनेगा, तो आपका टाइम बचेगा। और सबसे ज़्यादा टाइम खाता है तो ये आपका रीजनिंग ही खाता है। चलिए प्रश्न क्रमांक 9 को ध्यानपूर्वक देखिए। अब इसका आंसर देने की कोशिश कीजिएगा, ये आपके लिए हो सकता है सरल हो थोड़े से। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 9 का उत्तर दीजिए। तो प्रश्न क्रमांक 9 का जो उपयुक्त आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 8। कैसे, तो ये भी आपके लिए मैं आपको बताया था ना, मेरे को उम्मीद है कि आप इनको बना लिए होंगे, आपको पता ही होगा इसका आंसर कैसे। तो सबसे पहला फर्स्ट लाइन को करते हैं। ये देखिए ये जो जितने भी ये तीनों संख्याएं दिया गया है ना, ठीक है, ये तीनों जो संख्या है ना आपस में इसको प्लस कर दिया गया है। कैसे, तो देखिए 9 और 8 कितना होता है, तो 9 और 8 आपको देखेंगे तो कितना 17 हो जाएगा, और 17 3 कितना हो जाएगा आपका 20 हो जाएगा। तो ये हो गया आपका पहला संख्या का 20। उसके बाद दूसरा को देखिए 12 और 6 कितना होता है, तो 12 6 आपका 18 हो जाएगा, 18 और 2 कितना हो जाता है आपका ये 20 हो जाता है। तो ये भी 20 का हो गया, रो हो गया। अब बताइए आप 7 और 5 कितना होगा, तो 7 और 5 आपका 12 हो जाता है। 12 और में कितना जोड़ेंगे तो 20 हो जाएगा, तो 12 में 8 जोड़ोगे तो आपका इसमें कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। टोटल इसकी भी जो संख्या है वो 20 हो जाएगा। इसलिए प्रश्न क्रमांक 9 का जो उपयुक्त आंसर है ऑप्शन नंबर सी 8 हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न क्रमांक 10 को ध्यानपूर्वक अब इसको देखिए, अब इसका आंसर देने की कोशिश कीजिए। ये जो क्वेश्चन मार्क की जगह में कौन सी संख्या आएगा आप जल्दी से बताइए। ऑप्शन नंबर ए बी सी डी चारों को देख लीजिए और बताइए। तो प्रश्न क्रमांक 10 का जो उपयुक्त आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 94। कैसे, तो थोड़े से ध्यानपूर्वक देखिए, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले देखिए ये जो बाहर में जितनी भी आपको संख्याएं दिख रही है ना, इन चारों संख्याओं को आपस में जोड़ दिया गया है, और जोड़ने के बाद जितने भी संख्या आए हैं ना उसका आधा करके अर्थात 2 से भाग करके ये जो जितना भी आया है उसको ये कर दिया गया है, बीच वाला जो अंक है वो। चलिए ठीक उसी प्रकार हम भी करते हैं। सबसे पहले आप लोग देखिए ये जो 25 है वो, उसके बाद ये देखिए 17 है वो, उसके बाद ये करते हैं 10, और उसके बाद करते हैं 16। अब ये चारों संख्याओं को आपस में जोड़िए तो ये कितना होगा, 5 और 7 कितना होगा 12, और 12 6 कितना होता है 18। तो 18 की 8 हासिल आई 1 कर देते हैं। सबसे पहले देखिए 2 3 4 5 और ये कितना हो जाएगा 6। तो टोटल हमारा कितना हो गया 68। अब 68 को 2 से भाग दे दोगे तो कितना आएगा, तो 68 को 2 से भाग दोगे तो आपका जो आएगा वो 34 हो जाएगा। तो पहला की ये समझ में आ गया। चलिए ठीक उसी प्रकार दूसरा को करते हैं। सबसे पहले देखिए कितना है, तो आपका है 63 हो जाएगा। उसके बाद कितना है, फिर 10 है ये कर दें। उसके बाद कितना है 70 है तो ये कर देते हैं। उसके बाद देखिए 45, तो ये 45 45 ये हो गया। ठीक है, अब ये चारों संख्या को आपस में जोड़िए, तो चारों जोड़ोगे कितना
3 और 5 कितना होगा, तो आपका हो जाएगा ये 8 हो गया। उसके बाद ये देखिए 6 और 1 7 और 7 14 और 14 और 4 कितना 18, 18 तो ये हो गया 18 लिख देते हैं हम लोग, ठीक है। तो टोटल इसका संख्या कितना आ गया 188 हो गया। अब 188 को 2 से भाग दो कितना आएगा, तो 188 को अगर 2 से आप भाग दोगे तो 94 आएगा। कितना आएगा 94, 94। तो ऑप्शन नंबर जो ए है ना वो करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पर जो आएगा वो 94 आ जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 14 को ध्यानपूर्वक देखिए, और मैंने आपको पहले ही बताया था कि आपको जो प्रश्न के जो क्रमांक है उसको ध्यान नहीं देना है, जो क्वेश्चन के पैटर्न है उसमें ध्यान देना है, ठीक है। तो सबसे पहले प्रश्न क्रमांक 14 को ध्यानपूर्वक देखिए, और ये जो क्वेश्चन मार्क यहाँ पर है ना वहाँ क्या आंसर आएगा आप वो बताइए। ऑप्शन चारों को देख लीजिए पहला। चलिए 5 सेकंड का टाइम है। तो प्रश्न क्रमांक 14 का जो उपयुक्त आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, आपका 65 हो जाएगा। कैसे, तो ये थोड़ी सी सरल है आप लोगों के लिए। सबसे पहले आप लोग ध्यानपूर्वक देखिएगा, तो यहाँ से पैटर्न शुरू हुआ है। ये जो 9 है, 9 का गुणा 2 कर दीजिए, कितना होगा 9 का पहाड़ा 2 बार पढ़िए, अर्थात जो 9 गुना 2 कर दीजिए कितना होगा 9 दूनी आपका 18 हो जाएगा। 18 ये हुआ। अब आपको -1 कर देना है, कितना हो जाएगा आपका ये 17 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 17 यहाँ पर है। अब इसको भी सेम पैटर्न करना है, 17 गुना 2 कीजिए, 17 गुना अब 2 कीजिए, 17 दूना 2 करो कितना हो 17 दूना आपका हो जाएगा 34, ठीक है। अब -1 कर दीजिए, कितना होगा आपका 33 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है वो 33 आ गया है, ये समझ में आया। उसके बाद देखिए अगर इसका हम लोग 33 गुना करके 2 कर देते हैं तो कितना होगा 33 गुना 66 हो जाएगा आपका 66। अब माइनस इसमें 1 कर दीजिए, 66 - 1 की कितना आएगा, तो आपका आ जाएगा 65। तो 65 जो है वो ऑप्शन नंबर डी में आ रहा है। तो प्रश्न क्रमांक 14 का जो आंसर है ना वो ऑप्शन नंबर डी 65 हो जाएगा। इसी प्रकार पैटर्न जो है उसको फॉलो करना है आपको भी। चलिए प्रश्न क्रमांक 15 को ध्यानपूर्वक देखिए, अब इसका आंसर देने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क है उसमें क्या आएगा आपको ये बताना है। आपको ट्रिक के लिए एक बता दूँ, ये दोनों संख्या में कुछ ना कुछ ऐसा किया गया है जिसके कारण यहाँ जो ब्लैंक है ना वो फिल होगा, ठीक है। तो प्रश्न क्रमांक 15 का जो उपयुक्त आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए 20 हो जाएगा। कैसे, तो मैं आपको 2 तरीका बताता हूँ इसको समझाने का। ये बहुत ही ज़्यादा सरल है, कभी कभी इतना सरल दे देता है कि आपको लॉजिक भी लगाने की जरूरत नहीं पड़ता, सिर्फ देखने से ही आपको समझ में आ जाएगा। कैसे, तो सबसे पहला जो तरीका है ना वो होगा आपका, देखिए यहाँ पास अगर 16 दिया है, ठीक है, यहाँ पास 18 दे दिया है, यहाँ पास 20 दे दिया है, तो आपका जो तरीका है जो देखने को वो क्या होना चाहिए, 18 अगर यहाँ दे दिया है उसके बाद यहाँ पास क्या होना चाहिए, यहाँ पास 20 होना चाहिए, 20 के बाद 22 यहाँ दे दिया है। क्योंकि देखिए 16 2 18, 18 2 20, इस प्रकार से पैटर्न आ गया। तो इसको भी हम सेम कर देते हैं, 18 2 20 और 20 और 2 22, एक ये पैटर्न हो गया। तो आपके इसको सॉल्व करने का दूसरा तरीका क्या है, यहाँ पास देखिए ये जो 16 है ना, तो इसको क्या किया गया है, देखिए तो यहाँ पर जो किया गया 8 गुना 2 कर दिया गया, तो यहाँ पर 16 आ गया है। उसी प्रकार ये जो 18 है तो यहाँ 9 गुना 2 कर दिया है, 9 गुना 2 कर दिया गया, तो यहाँ पास 18 आ गया है। उसी प्रकार ये जो 20 है ना, तो इसको देखिएगा तो 10 गुना 2 कर दिया है, 10 गुना 2 करोगे तो आपका ये 20 आ गया है। सेम पैटर्न पे ये भी फॉलो होगा, ठीक है। यहाँ पास जो 18 है उसको 9 गुना 2 कर दिया है, 9 गुना 2 कर दिया तो यहाँ कितना आ गया आपका 18 आ गया। उसी प्रकार यहाँ पास क्या करोगे 10 गुना 2 करोगे, 10 गुना 2 करोगे तो कितना आएगा, 10 गुना 2 करोगे तो आपका 20 आ जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पास जो 22 है उसको क्या किया है 11 गुना 2 कर दिया है, 11 गुना 2 करोगे तो कितना आ जाएगा 22 आ गया। तो इसी प्रकार से आपको जो क्वेश्चन सॉल्व करने का ना ये तरीका होना चाहिए। तो यहाँ पास कितना आएगा जो आंसर है वो, तो यहाँ पास आ गया ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका 20 आ जाएगा यहाँ पास 15 का। चलिए प्रश्न क्रमांक 23 को ध्यानपूर्वक देखिए, और इसमें क्या आंसर आएगा उसको आपको बताना है। यहाँ पर जो ब्लैंक दिया है ना उसमें क्या आंसर आएगा ये बताना है आपको, जो क्वेश्चन मार्क दिया है उसमें। चलिए 5 सेकंड का टाइम है, और ज़्यादा समय चाहिए तो आप बीच में स्किप कर लीजिए, रोक लीजिए। तो प्रश्न क्रमांक 23 का जो उपयुक्त आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी 37 हो जाएगा। कैसे, तो थोड़े से ध्यानपूर्वक देखिएगा। सबसे पहले हम लोग फर्स्ट जो है ना उसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसमें क्या किया गया, जो बाहर की जो संख्या दिया गया ना उसको आपस में तिरछा गुना किया गया है। कैसे, तो सबसे पहले देखिए 5 छक्का कितना होता है, तो आप 5 छक्का बोलोगे 30 हो जाता है, ठीक है, ये समझ में। उसके बाद 3 तिया कितना होता है, 3 तिया 9 हो जाता है। अब इन दोनों को आपस में जोड़ो तो ठीक है, 30 और 9 कितना हो जाएगा 39, तो यहाँ पास कितना है 39 है, ये समझ में आया। दूसरा देखिएगा ये जो 4 है और ये जो 4 है, ठीक है, 4 चौक कितना होगा, तो 4 चौक आपका जो होगा वो 16 हो जाएगा। उसी प्रकार 7 और 5 को जोड़ो तो 7 पंचे कितना हो जाएगा, 7 पंचे वो आपका हो जाएगा 35। अब इन दोनों को जोड़ो, 35 और 16 कितना होगा, तो 35 और 16 आपका 51 हो जाएगा, ये समझ में है। उसके बाद चलिए सेम इसको करते हैं, 5 गुना 5 कीजिए, तो 5 पंचे कितना होगा, तो 5 पंचे आपका 25 हो जाएगा। और उसके बाद इन दोनों को आपस में गुना कीजिए, तो 3 चौक कितना होता है, 3 चौक 12 हो जाएगा। तो दोनों को आपस में जोड़ो तो 5 और 2 कितना होगा 7 हो जाएगा, और 2 और 1 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो ऑप्शन, तो ये जो 37 हमारा जो मान आया है वो किस ऑप्शन में सबसे पहले देखिए, तो आपको नजर आएगा ये ऑप्शन नंबर बी में आ जाएगा, ठीक है। ये जो 37 दिया है और यहाँ पर जो ब्लैंक दिया है वहाँ पर आ जाएगा। तो ये इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 23 का जो उपयुक्त आंसर है ऑप्शन नंबर बी 37 हो जाएगा।
चलिए प्रश्न क्रमांक 41 को ध्यानपूर्वक देखिए और उसका आंसर देने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क है उसमें कौन सी संख्या आएगा और चारों ऑप्शन को देख लीजिए और उसका आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। तुक्का कभी मत मारिएगा, ठीक है। मैं आपको बार बार कहता हूँ कि सबसे पहले आपको तो ना तुक्का नहीं मारना है और दूसरा खुद से बना करके देखने। जब तक आप खुद से नहीं बनाओगे नहीं बना पाओगे, दूसरों के भरोसे रहोगे तो फिर देख लेना आपका क्या होने वाला है। आपको खुद से बना करके ट्राई करना है, कोशिश करना है जब तक कि आपसे बन ना जाए, क्योंकि एग्जाम आपको खुद को ही दिलाना है, दूसरा कोई आपको मदद करने वाला नहीं है, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 41 का क्या सही आंसर हो जाएगा बताइए। तो प्रश्न क्रमांक 41 का जो उपयुक्त आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी 6 हो जाएगा। कैसे, तो थोड़ी सी ध्यानपूर्वक देखिएगा। मैंने इस प्रकार के प्रश्न को आपको सॉल्व करने का तरीका क्या बताया था। सबसे पहला आप लोगों को क्या करना है कि सबसे पहला आप लोगों को ना इसमें देखना है कि सबसे बड़ी संख्या किस ओर है। तो सबसे बड़ी अगर की संख्या अगर इस ओर है ना, तो आपको इस तरफ से ही आपको सॉल्व करते हुए चलना है। इस तरफ से मतलब इन दोनों संख्या को ऐसा क्या किया गया है जिसके कारण ये 22 आया है, इसको देखना है। और उसके अलावा दूसरा तरीका आपके क्या होना चाहिए, अगर संख्या बड़ी संख्या इस ओर होता तो आप लोग इस ओर ध्यान देते, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि बड़ी संख्या हमको इस ओर नजर आ रही है, तो हम जो इस पैटर्न है ना उसको फॉलो करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले चलिए क्या किया गया है इसको ध्यानपूर्वक देखिएगा। तो सबसे पहले इन दोनों संख्या में क्या किया गया है, तो सबसे पहले आप देखिएगा ना, तो इसमें जो 5 दिया है फर्स्ट में, तो 5 गुना 2 कर दिया है, ठीक है। तो 5 गुना कितना होगा, 2 करो कितना आएगा, 10 आ जाएगा, ठीक है। 10 में अब ये दूसरा जो 12 दिया है उसको प्लस कर दिया गया है, तो 10 और 12 कितना करो कितना आएगा आपका, ये जो 22 आ जाएगा। तो इसमें 22 है, पहला समझ में है। चलिए उसके बाद ये जो तीसरा है उसको देखते हैं, ठीक है। तो आप लोग, मैंने इसमें क्या किया, तो यहाँ जो फर्स्ट संख्या है उसका 2 से गुना किया, तो यहाँ पर जो 12 संख्या है 12 को हम लोग 2 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, तो 12 दूना कितना हो जाएगा आपका, जो 12 दूना होगा वो 24 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये जो 24 मिला है 24 में, और यहाँ पर जो 5 है, ठीक है, 24 + 5 करेंगे तो कितना होगा, 24 + 5 करोगे तो आपका जो रहेगा वो 29 हो जाएगा। यहाँ पर जो 29 है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसमें क्या किया है, सबसे पहले देखिए 13 गुना 2 कीजिए। सबसे पहला ये जो 13 है उसके बाद 13 गुना 2 करोगे, 13 गुना 2 करोगे कितना आएगा आपका 26 आ जाएगा। अब 26 में कितना प्लस करोगे तो 32 आएगा आपका, ये बताओ। तो 26 + 6 करोगे तो आपका कितना आंसर आएगा, 32 आंसर आ जाएगा। तो टोटल इसमें कितना आ गया, 32 आ गया। तो कितना हम लोग इसमें प्लस किए, तो 6 प्लस किए, और 6 किस ऑप्शन में है, 6 जो है वो ऑप्शन नंबर डी में है। तो इसलिए प्रश्न क्रमांक 41 का जो 6 होगा वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 48 को ध्यानपूर्वक देखिएगा और यहाँ जो ना ब्लैंक दिया है अर्थात जो क्वेश्चन मार्क दिया है उसमें क्या आएगा आपको ये बताना है, ठीक है। ये भी किसी न किसी पैटर्न पे आधारित है, चाहे इस प्रकार से घूमा होगा चाहे इस प्रकार से ऐसे घूमा होगा, ठीक है। सबसे पहले इसमें जो अंक दिया है उसको ध्यानपूर्वक देखिए और कौन सा पैटर्न फॉलो हुआ है उसको बताइए। तो प्रश्न क्रमांक 48 का जो उपयुक्त आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 5586 हो जाएगा। कैसे, तो थोड़ी सी इसको समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। इस प्रकार की प्रश्न को सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, सबसे पहले आपको छोटे वाले जो संख्या दिया ना उसको पकड़ना है। उसके बाद ये देखना है कि छोटे सी जो बड़ा संख्या है वो कैसे आया वो देखना है आपको, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसमें क्या किया गया है। देखिए तो सबसे पहले इसमें जो 20 दिया गया है उस 20 को 3 से गुना किया गया है, ठीक है। तो 20 दिया कितना हो जाएगा आपका 60 हो जाएगा, ये समझ में आए। उसके बाद ये जो 66 कैसे आया, तो इसमें 6 प्लस कर दिया गया है, तो ये कितना आ जाएगा आपका 66 आ जाएगा। तो ये 66 हो गया। उसी प्रकार अब ये देखिए ये जो 66 है 66 से 204 कैसे है, सेम पैटर्न हम फिर से अपनाएंगे। अब ये देखिएगा तो ये जो 66 है 66 गुना 3 करेंगे, तो 66 गुना 3 करोगे तो कितना आएगा आपका, तो 198 आ जाएगा। कितना, 198 आपका ये जो आ जाएगा। अब 198 प्लस कितना कीजिएगा, प्लस 6 करिए, तो 198 प्लस 6 करोगे तो कितना आ जाएगा आपका 204 आ जाएगा। कितना आएगा 204, और 204 इसमें दिया गया है, ठीक है। उसी प्रकार चलिए सेम तीसरा को देखते हैं। अब ये 204 को कैसे करेंगे, 3 से गुना करेंगे, 204 गुना करेंगे 3, तो 204 गुना 3 करोगे तो आपका कितना आएगा 612 आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है। अब 612 प्लस कितना करोगे 6 करोगे तो कितना आ जाएगा 618 आ जाएगा। ये समझ में आया 618 ये जो आया है। अब सेम पैटर्न यहाँ पर अपनाते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे 618 जो दिया है उसका गुना 3 से करेंगे, तो 618 गुना 3 करोगे तो कितना आएगा आपका 618 गुना 3 करोगे ना तो आपका आएगा 1854 आ जाएगा। कितना 1854 ये करोगे बराबर। तो अब 1854 प्लस कितना करना है, प्लस 6 आपको करना है, तो प्लस 6 करोगे तो कितना आएगा टोटल आपका, तो प्लस 6 करोगे तो आपका जो आंसर आएगा वो हो गया 1860 हो जाएगा। कितना आएगा 1860, और 1800 जो 60 है वो यहाँ पर दिया हुआ है ये। अब लास्ट फिर से हमको एक और करना है, उसके बाद हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब 1800 जो 60 दिया गया है जो संख्या उसका गुना 3 से कीजिए, 1860 गुना 3 करोगे कितना आएगा 5580 आ गया। कितना आएगा 5580 आपका 80 ये आ जाएगा। अब प्लस 6 और करना है आपको, तो कितना टोटल आंसर आएगा आपका
5586 हो जाएगा टोटल इसमें करोगे तो। और ये 5586 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर बी ये जो दिया है उसमें हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो रहेगा ना प्रश्न क्रमांक 48 का, वो करेक्ट हो जाएगा। इसी प्रकार से लॉजिक आपको लेते हुए चलना है, ठीक है। इसी प्रकार से सॉल्व भी होगा, क्योंकि बड़ी संख्या दी है तो आपको टाइम ज़्यादा लगाने के लिए इस प्रकार के 1-2 क्वेश्चन दिए ही जाते हैं आपके एग्जाम में। अगर आपको लगता है कि हाँ यार इसमें टाइम ज़्यादा लग रहा है तो एक क्वेश्चन को स्किप कर दीजिएगा, लास्ट में टाइम बचेगा तो बनाना है आपको इस प्रकार के क्वेश्चन को। लेकिन अभी अगर आपके पास टाइम है तो बना करके खुद से देखना है। सबसे पहले आप ट्राई कीजिए कि इसका आंसर क्या आ सकता है। जब तक खुद से बनाओगे नहीं, मैं बार बार कहता हूँ, जब तक आप खुद से बनाओगे नहीं आपसे नहीं बनने वाला है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को करते हैं। ध्यानपूर्वक इसको भी देखिएगा और इसका आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। इस प्रकार के प्रश्न हम पहले भी कर चुके हैं, तो आपको जहाँ तक कि मेरे को लगता है आप इसका आंसर आसानी से दे सकते हो। प्रश्न क्रमांक 49 को देखिए और इसका आंसर क्या होगा ये बताइए। तो प्रश्न क्रमांक 49 का जो उपयुक्त आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा HS। कैसे, तो थोड़े से ध्यानपूर्वक देखिएगा इसको बनाने के लिए आपके पास 2 तरीके हैं। या तो आप ऐसा कीजिए कि A से लेकर कि Z तक की आपको पूरा अल्फ़ाबेट लिख लेना है, ठीक है। और लिखने के बाद आपको पता चलेगा ये जो फर्स्ट रो है इस तरफ से देखिएगा, तो फर्स्ट रो है ना, तो सबसे पहला शुरू का A को लिया गया है और जो ये जो Z है वो लास्ट का लिया गया है, ये समझ में आया पहला। उसी प्रकार दूसरा को देखोगे तो ये दूसरा जो लाइन का ये जो यहाँ पास B है और यहाँ पास जो Y है उसको ले लिया गया है, ये समझ में आया। उसके बाद तीसरा को देखिएगा, यहाँ पर से C को ले लिया गया और यहाँ पर से क्या है वो ले लिया गया, आपको X को ले लिया गया। तो इस तरफ से पहला दूसरा तीसरा और इस तरफ से पहला दूसरा तीसरा। इसमें आपको थोड़े से टाइम ज़्यादा लगता है, लेकिन पैटर्न आपको समझ में आएगा ना। इससे भी सरल तरीका मैं आपको बताऊँ ना, तो क्या इसका हो सकता है, जो सरल तरीका है वो आपको क्या करना है। सबसे पहले देखिए यहाँ पर A है, उसके बाद ये B है, उसके बाद ये C है, ये पैटर्न समझ में आ गया। उसके बाद देखिएगा इस तरफ से देखिएगा तो X Y Z, इस तरफ से ABC, इस तरफ से XYZ, ये समझ में आ गया। दूसरा को देखिए DEF, इस तरफ से DEF, ठीक है, और इस तरफ से UVW, ये समझ में आ गया दूसरा भी। अब तीसरा को देखिए, G के बाद क्या आएगा, G के बाद आपका जो आएगा वो H आ जाएगा, H के बाद ये I तो दिया हुआ है। अब इस तरफ से जाएंगे हम लोग, ठीक है, इस तरफ जाओगे तो R के बाद क्या आता है आपका, R के बाद S आता है और S के बाद ये तो T पहले से दिया हुआ है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इस प्रकार से, तो HS जो है वो ऑप्शन नंबर B का करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 50 को ध्यानपूर्वक देखिए कि ये जो चित्र है वो और यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क दिया है उसमें कौन सी संख्या आएगा उसको आपको बताना है। और इसको सॉल्व करने का जो तरीका है वो इस पैटर्न को फॉलो किए होंगे, ठीक है। ये इस प्रकार से पैटर्न जो है ना वो फॉलो होगा। ये 3 के बाद 5, 5 के बाद ये जो बाकी संख्या जो है ना वो कैसे है आपको ये बताना है। चलिए 5 सेकंड का टाइम है आपके पास। तो प्रश्न क्रमांक 50 का जो उपयुक्त आंसर है वो है ऑप्शन नंबर C हो जाएगा 39। कैसे, तो थोड़े से ध्यानपूर्वक इसको भी पैटर्न को देखते हुए चलिएगा। सबसे पहले जो छोटी संख्या है वहाँ से शुरू करते हैं, मैंने आपको बताया था ना। तो चलिए हम लोग 3 से छोटी संख्या वहाँ से शुरू करते हैं। तो इसमें क्या किया गया है, 3 का गुना 2 से कर दिया गया है। कैसे, तो 3 गुना 2 कितना होगा, 3 गुना जो होगा वो 6 हो जाएगा। अब 6 में -1 कर दिया गया, तो 6 - 1 कितना होगा आपका 5 हो जाएगा। तो 5 यहाँ पर जो दिया है वो है, ठीक है। उसके बाद 5 का फिर से करेंगे सेम पैटर्न पे, 5 गुना 2 कीजिए, 5 गुना 2 कितना होगा आपका 10 हो जाएगा। अब 10 में -2 फिर से कीजिए, तो -2 करोगे तो कितना आ जाएगा आपका जो है वो 8 आ जाएगा। ये समझ में आया। तो पैटर्न किस प्रकार से, पहले 1 माइनस होगा, फिर 2, फिर 3, फिर 4, इसी प्रकार माइनस होते हुए चलेगा। चलिए उसके बाद ये जो, तो सबसे पहले 8 गुना 2 करोगे तो 8 गुना कितना होता है 16 हो जाता है। इस यहाँ 2 माइनस किया ना, तो अब हम लोग यहाँ पास 3 माइनस करेंगे, ठीक है। तो 3 माइनस करोगे तो 16 में 3 माइनस करोगे कितना होगा, तो आपका जो 3 माइनस करोगे तो 13 हो जाएगा। सेम उसी प्रकार चलिए 13 गुना 2 करोगे, 13 गुना 2 कितना होता है, तो आपका 26 हो जाता है। अब 26 में -4 करो कितना होगा, 26 में -4 करोगे तो आपका 22 आ जाएगा। ये समझ में आया। उसके बाद चलिए 22 गुना 2 करो, तो 22 गुना 2 करोगे तो यहाँ पास आपका आ जाएगा 44। अब 44 में कितना माइनस करोगे, 44 में आपको 5 माइनस करना है। तो 44 में 5 माइनस करोगे कितना होगा आपका 39 आ जाएगा। और 39 ऑप्शन क्रमांक C जो है ना उस वो करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क है वहाँ पर 45 आएगा। तो प्रश्न क्रमांक 50 का जो उपयुक्त आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 51 देख लीजिए। यहाँ पर जो 1 है ना उसको 51 कर लीजिएगा, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 51 देख लीजिए और इसका आंसर देने की कोशिश कीजिए। सबसे पहले ये जो तीनों चित्र है उसको ध्यानपूर्वक देखिए और यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क है उस पर क्या आएगा आपको ये बताना है। और सॉल्व करने का तरीका भी मैंने आपको पहले भी बताया था, अभी भी बता रहा हूँ कि ये जो बाहर जो संख्या दी है ना, ऐसा क्या किया गया है इसमें, जो यहाँ पर जो संख्या है वो आपको आना है, वो देखना है। तो उसके लिए सबसे पहले ये जो दोनों को देखना है, यहाँ पर 63 है वो कैसे है, 66 है वो कैसे है, उसको बताना है आपको। उसके बाद ये उसी पैटर्न पर फॉलो है। तो चलिए बताइए जल्दी से प्रश्न क्रमांक 51। तो प्रश्न क्रमांक 11 का जो उपयुक्त आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर D 111 हो जाएगा। कैसे, तो थोड़े से ध्यानपूर्वक देखिएगा। ये जो संख्या जो दिया है 3,
4 और ये जो 5, इन तीनों को आपस में सबसे पहला गुना किया गया है और इसमें जितने भी संख्या जो बनाया है ना, और उन संख्या को ये जो 3 दिया है उससे प्लस कर दिया गया है। तो चलिए सेम उसी प्रकार से करते हैं। 3 गुना अगर 4 करोगे तो 4 तिया कितना होता है, तो 4 तिया आपका 12 हो जाएगा, और 12 पंचे कितना हो जाएगा, तो 12 पंचे आपका 60 हो जाएगा, और 60 और 3 कितना होगा, जोड़ोगे तो 60। चलिए इन तीनों को आपस में गुणा कीजिए, ये जो तीनों संख्या है वो। तो सबसे पहला 4 पंचे कितना होगा, 4 पंचे 20 हो जाएगा, और 20 तिया कितना हो जाएगा, तो 20 तिया 60 हो जाएगा। 60 और प्लस 6 कर देंगे, ये जो 6 दिया है वो, तो 60 और 6 कितना हो जाएगा आपका 66 हो जाएगा। तो चलिए सेम पैटर्न है, इस पर भी यूज़ करेंगे। सबसे पहला देखिए 7 गुना 3 करोगे तो कितना आएगा, 7 तिया 21 हो जाएगा, और 21 पंचे करोगे तो 21 पंचे कितना होगा, तो 21 पंचे 105 हो जाएगा आपका। तो 105 ये आ गया, ठीक है टोटल। अब 105 प्लस 6 करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 100 प्लस 5 6 करोगे तो आपका 111 टोटल आंसर होगा। और इस प्रश्न का जो आंसर है वो कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी 111 हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न क्रमांक 52 को ध्यानपूर्वक देखिए और इसका आंसर क्या होगा आपको ये बताना है, ठीक है। और सबसे पहले इसको सॉल्व करने का जो तरीका है वो क्या होना चाहिए आपका, तो सबसे पहले देखिए ये जो 6 दिया है और ये जो 3 दिया है, ऐसा इन दोनों संख्या को क्या किया गया है, जो 27 आया है। क्योंकि देखिए यहाँ पर अगर कि क्वेश्चन मार्क है, इसका मतलब इन दोनों को आपको अगर सॉल्व कर लोगे ना, ये वाला और ये वाला, तो आपका समझ में आ जाएगा, क्योंकि इन्हीं दो संख्याओं से मिलकर के ये जो बड़ी संख्या है वो बना है ये वाला। तो चलिए ये जो 52 क्वेश्चन है वो आपको मैं होमवर्क में देता हूँ, ठीक है, क्योंकि कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो आपको खुद से बनाने चाहिए, ठीक है। तो इसलिए आपको होमवर्क देने का जो तरीका है मेरा होता है, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 52 आपके लिए होमवर्क है, और जो भी व्यक्ति इसका करेक्ट आंसर देगा, जो इसमें कमेंट करेगा जो आंसर है उसका रिप्लाई मैं अवश्य करूँगा। अगर सही रहेगा तो हाँ बोलूँगा, गलत रहेगा तो नहीं बोलूँगा। तो प्रश्न क्रमांक 53 को ध्यानपूर्वक देखिए, और ये जो तीनों चित्र हैं ऐसा इसमें क्या किया गया है, जो इसमें ये जो क्वेश्चन मार्क है वहाँ पर जो आया है उसको बताना है। तो सबसे पहला आपको बनाने का तरीका क्या होना चाहिए, आपका बनाने का जो तरीका है वो ये संख्या और ये संख्या को ध्यानपूर्वक देखिएगा। तो इन दोनों का ऐसा क्या किया गया है, जो इसका 44 है वो ध्यान देना है। सेम उसी में ये जो 10 है और ये जो 45 है, इसमें क्या किया गया, जो 65 है वो आपको अगर कि बन जाएगा तो यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क है वो आराम से आपसे बन जाएगा, ठीक है। तो ये प्रश्न क्रमांक 52 और प्रश्न क्रमांक 53 ये दोनों आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। और एक बात मैं आपको बोल दे रहा हूँ, जो भी व्यक्ति इसका करेक्ट आंसर देगा, अगर करेक्ट होगा उसका आंसर ना, तो मैं रिप्लाई जरूर करूंगा। रिप्लाई में हाँ सही होगा तो सही लिखूंगा, अगर गलत होगा तो फिर मैं आपको सही आंसर भी कमेंट करके आपको बताऊंगा, ठीक है। तो ये आपके लिए होमवर्क के तौर पे है 52 और 53 क्वेश्चन जो है वो। और एक बात आप लोग जान लीजिए, जब तक आप लोग खुद से नहीं बनाओगे, खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे, तब तक आपसे सॉल्व होने वाला नहीं है। मैं बार बार आपसे बोल रहा हूँ। तो आपको क्या करना है, आपको खुद से सॉल्व करना है, ठीक है। तो मैं आप सभी लोगों से उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसका आंसर खुद से जरूर दोगे बना करके। चलिए आज के लिए जो क्लास था इतना ही था, कैसा रहा बिल्कुल कमेंट करके भी बताइएगा, और आपका किसी प्रकार से क्वेश्चन रहेगा बिल्कुल कमेंट भी कीजिएगा, ठीक है। और चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, क्योंकि इसी प्रकार की अगर आप लोग सब्सक्राइब कर लोगे तो आपको नोटिफिकेशन प्रॉपर जाएगा, जो क्लास लगेगा उनका, और प्रॉपर नोटिफिकेशन जाएगा तो आप जल्दी से इस क्लास को अटेंड कर पाओगे। तो चलिए इतना ही आज के लिए, नेक्स्ट क्लास करेंगे फिर से कल सुबह 10 बजे।